हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीएलआईएस के ऊपर, बीएलआईएस के पेपर कोड BLII 230 के ऊपर, जिसके अंदर हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप करना है। ये इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो सभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा, कब करना है, कहाँ जाकर करना है और कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। इसका बहुत ज्यादा डाउट बच्चों के माइंड में, तो उन सभी डाउट्स का आपको सोल्यूशन इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाएगा। और साथ ही साथ बीएलआईएस के जितने आपके क्वेरी हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल सकता है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब विजिट करेंगे वहां पे आपको इग्नू बीएलआईएस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर सीरीज सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को एक एक करके देख लेंगे तो आपके जितने डाउट है, चाहे पेपर के रिगार्डिंग हो, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हो, हर डाउट क्लियर हो जाएगा ना। आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं उससे पहले मैं बता दूं कि आप इग्नू के बीएलआईएस का असाइनमेंट डेली बाइट से परचेज कर सकते हैं और कंप्लीट असाइनमेंट आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट वर्ड मिला है, तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आकर कहते हैं कि मैम BLII 227 सॉरी BLIE 227 का असाइनमेंट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। आप एक पेपर का असाइनमेंट मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको टोटल 9 पेपर के असाइनमेंट लिखने हैं इग्नू में, तो इन 9 पेपर के असाइनमेंट आपको एक साथ कंबाइनली परचेस करना पड़ेगा। और ये असाइनमेंट इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि 90% स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ ये कंप्लीटली बेस्ड है इग्नू के कंटेंट के ऊपर, इग्नू के सिलेबस के ऊपर। तो कोई भी आपको मन में डाउट नहीं रखना कि कंटेंट ऑथेंटिक नहीं होगा। अभी आप कैसे परचेस कर सकते हैं? आप डेली बाइट्स के असाइनमेंट को परचेस करने के लिए डेली बाइट्स के ऐप पे ही विजिट करेंगे। अब ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे डेली बाइट्स सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और आप इजिली असाइनमेंट परचेस कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी जैसा मैंने शॉर्ट में बताया भी कि जो 9 पेपर्स थे, 9 पेपर्स के मैंने पहले से क्लियर कर रखे हैं। जो भी डाउट्स हैं, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BLI 230 के ऊपर, जो कि इंटर्नशिप है। और इन सभी 9 सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको इस वाले थंबनेल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BLII 230 जो कि इंटर्नशिप है। जो कॉमन डाउट्स है वहां पे मैंने लिख रखा है सभी डाउट्स को। सबसे पहली डाउट की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, इंटर्नशिप कितने दिन का है, इंटर्नशिप कितने समय का है। तो देखिए बेसिकली इंटर्नशिप 1 महीने का है। ये 1 महीने में आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। 1 महीने के अंदर ओनली 1 लीव अलाउड है, और ये भी 1 लीव जो अलाउड है, छुट्टी जो अलाउड है, उसका एक ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, तभी छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नाउ अब यहाँ पे जो डाउट है कि लाइब्रेरी जहां पे जाके करना है इंटर्नशिप, वो किस तरह की लाइब्रेरी होगी। इंटर्नशिप लेटर क्या होता है, वर्क बुक क्या होता है, रिपोर्ट जो डेली रिपोर्ट बनना है वो क्या होता है, क्या इन सभी का कोई फॉर्मेट है। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्या मिलेगा लाइब्रेरी से, कहाँ अगर चीजें मिलेगी तो डिपॉजिट करना है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कुछ चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, बाकी हम लोग एसओपी पे बात करेंगे। अब यहाँ पे एसओपी एक नया टर्म सुनने को मिला। तो बेसिकली देखिए जितने डाउट्स हैं इन सभी का सॉल्यूशन एक ही जगह है, जिसे एसओपी कहते हैं। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। इसके अंदर इंटर्नशिप कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, हर एक चीज लिखी हुई है। इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, उन सभी के लिए भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो एकदम बेसिक चीजें मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। जो लाइब्रेरी है वो एक ऐसा ही कोई लाइब्रेरी नहीं होगा। लाइब्रेरी अच्छे जगह से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई स्कूल की लाइब्रेरी नहीं चलेगी, पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, किसी कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो सकती है। इंटर्नशिप लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको ना कोई लाइब्रेरी अलॉट नहीं किया जाएगा, या किसी किसी रीजनल सेंटर में किया जा सकता है, लेकिन आप अपने घर से नियर बाई किसी यूनिवर्सिटी की या फिर कोई पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर कहेंगे कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। हो सकता है वहां पे आपको इजिली इंटर्नशिप करने दे, यदि आप बताएंगे कि मैं बीएलआईएस कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो लाइब्रेरी नहीं मानेगी, बोलेगी नहीं, जाकर इंटर्नशिप का कुछ लेटर लाइए, कुछ प्रूफ लाइए। इस कंडीशन में जब आपसे वो लाइब्रेरी प्रूफ मांगने लगे, तो आप अपने स्टडी सेंटर जाकर
इंटर्नशिप लेटर की डिमांड करेंगे। अगर स्टडी सेंटर कहेगा कि आरसी जाके लें यानी कि रीजनल सेंटर, तो आप रीजनल सेंटर जाकर लेंगे। यानी कि या तो एससी या फिर आरसी, रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में से कोई आपको इशू करके देगा इंटर्नशिप लेटर। इसी इंटर्नशिप लेटर को यदि आप सेम लाइब्रेरी में लेकर जाएंगे तो वहां पे आपको इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको डिमांड करेगा लाइब्रेरी की यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए लेटर लेके आइए, तो ही इंटर्नशिप लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी ना। वर्कबुक के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्कबुक में बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं। उन 4 टॉपिक्स पे वीक में 5 दिन इंटर्नशिप करना है। वीक में 5 दिन इंटर्नशिप करना है और टोटल 4 टॉपिक्स है। उसके ऊपर वर्कबुक बनाना है, जिसको हम लोग एसओपी जब अभी ओपन करूंगी मैं, तो वहां पे डिटेल से उन चारों टॉपिक को देखेंगे। नाउ डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट का आपको एसओपी के अंदर बस फ्रंट पेज दिया गया है। ठीक है, इसी फ्रंट पेज के बाद आपको डेली 30 दिन की इंटर्नशिप है, 1 महीने की। अब जितना आपका वर्किंग डे होगा, 20 दिन का वर्किंग डे हो जाएगा, बिकॉज हर वीक में 5, तो 4 वीक में कितना हो गया, 5 इंटू 4, तो 20 हो जाएगा। तो 20 डेज का आपको रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट लिखना है ना। सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट का क्या रोल है, जिस लाइब्रेरी से आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया, वही लाइब्रेरी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा। अब ये सर्टिफिकेट ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है वो भी एसओपी के अंदर मेंशन है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगी कि उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट करवा लेना है या उसी फॉर्मेट को आपको टाइप कर लेना है, और उसी पे आप सारे डिटेल्स फिल करके अपने जो भी सुपरवाइजर होंगे उसका सिग्नेचर, जो भी लाइब्रेरी हेड होगा उसका सिग्नेचर और मोहर लगवाकर इसे सबमिट करेंगे। नाउ अब यहाँ पे डिपॉजिट की बात हो रही है, तो डिपॉजिट कहाँ करना है, स्टडी सेंटर में या रीजनल सेंटर में? सेम चीज यहाँ पे होगी। सबसे पहले आप जाएंगे स्टडी सेंटर में सबमिट करने के लिए। अगर स्टडी सेंटर सबमिट ले लेता है देन ओके, अदरवाइज स्टडी सेंटर आपको डायरेक्ट करेगा कि जाकर रीजनल सेंटर में सबमिट करिए, तो आप रीजनल सेंटर में जाके चीजें सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या सबमिट करेंगे, तो आप अपनी वर्कबुक सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे और सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सारे आंसर्स आपको करने की कोशिश की। अब यहाँ पे मैं चलूंगी सीधा, इधर उधर की बातें ना करके एसओपी ओपन करूंगी। तो ये रही एसओपी। एसओपी में जैसे ही नीचे मैं स्क्रॉल करते हुए जाऊंगी, कुछ चीजें मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी है। फॉर एग्जांपल जो बीएलएस का कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो ऑफ कोर्स इंटर्नशिप बहुत जरूरी हो जाती है कि इंटर्नशिप करवाया जाए। इनफैक्ट एनईपी जो है उसमें भी इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बात की गई है। नाउ फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एसओपी के बारे में दिया गया है कि एसओपी के अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब स्टूडेंट आप हैं, आपके लिए ही सिर्फ नहीं है, ये रीजनल सेंटर को भी गाइड कर रहा है, स्टडी सेंटर को भी गाइड कर रहा है। इनफैक्ट आप जिस लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करेंगे उसके सुपरवाइजर को भी गाइड कर रहा है कि कैसे पूरी चीज करवानी है। तो बेसिकली ये एसओपी के अंदर गाइडलाइंस मेंशन है। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को अटैच कर दिया जाएगा किसी लाइब्रेरी के साथ, ताकि वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर सके किसी पर्टिकुलर सिटी या टाउन में ना। आगे मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ये जो इंटर्नशिप है वो कौन स्केड्यूल करेगा, रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर ना। आगे मूव करेंगे, अभी यहाँ पे डाउट नहीं मन में लाना है कि अभी तो मैम ने कहा कि खुद ही से लाइब्रेरी ढूंढ लेना है। अभी पूरी एसओपी पढ़ेंगे। ये गाइडलाइन रीजनल सेंटर को दिया जा रहा है कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि इंटर्नशिप कंप्लीट हुई भी है या नहीं हुई है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सिलेक्शन जो होगा लाइब्रेरी का वो लर्नर खुद से कर सकता है। अभी जो पॉइंट मैंने कही थी कि लाइब्रेरी का जो भी सिलेक्शन है स्टूडेंट अपने नीड के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से चूज कर सकता है। ठीक है, और अगर वहां पे नहीं दिया जाए लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करने के लिए, तो सपोर्ट के लिए वो रेफरेंस लेटर ले जा सकता है। ये वही इंटर्नशिप का लेटर है ना। आगे मूव करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ना। आगे मूव करेंगे, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए जो इंटर्नशिप है वो परफॉर्म करना है कुछ एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, वर्कबुक वगैरह में दिया रहेगा कि क्या करना है। ये 5 घंटे की इंटर्नशिप होगी, हर दिन 5 घंटे, और वीक में 5 दिन, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वीक में 5 दिन जाना है, और ये 1 महीने तक चलेगी। तो टोटल मिलाकर 100 घंटे का
आपका जो ये ट्रेनिंग चलने वाला है। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंटर्न है, यानी कि आप रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे और रिपोर्ट लिखते रहेंगे। जो भी चीजें आपने किया है अपने ट्रेनिंग सुपरवाइजर को बताते रहेंगे, रिपोर्ट देते रहेंगे, उनके हमेशा टच में रहेंगे ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंटर्न है वो मेंटेन करेगा कंप्लीट चीजें वर्कबुक के अंदर, और वही उसका पूरा ट्रेनिंग का एक तरीके से होगा। और उसको वो चेक कैसे किया जाएगा, तो इंटर्नशिप सुपरवाइजर उसे परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइब्रेरी की। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी लाइब्रेरी से आप अटैच नहीं हो सकते। उस लाइब्रेरी का भी डिटेल दिया हुआ है कि उस लाइब्रेरी का कहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि जिस भी लाइब्रेरी से आप करेंगे अपनी इंटर्नशिप, एटलीस्ट वहां पे 5,000 डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। और जो लाइब्रेरी होगी जहाँ पे इंटर्नशिप आप करने जा रहे हैं, वो पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा रन की जा रही हो। फॉर एग्जांपल RRRLF नेशनल लाइब्रेरी, DPL लाइब्रेरीज जो कि CSIR या ICAR के द्वारा रन की जा रही हो, या फिर DRDO के द्वारा रन की जा रही हो। साथ ही साथ वो एक एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्या होगा, UGC के द्वारा, AICT के द्वारा, MCI के द्वारा, RCI के द्वारा, PCI, BCI, COE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो वो इंस्टीट्यूशन। या फिर आप IITs में या IIITs में या NITs में, IIIMS या फिर IARI से भी कर सकते हैं, जहां से रिकॉग्नाइज हो वो लाइब्रेरी ना। लाइब्रेरी का डिटेल यहाँ पे कवर हो गया ना। फर्दर हम लोग मूव करेंगे, ये जानने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगी कि SOP आपको कहाँ से मिलेगी, और एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्केड्यूल पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली चीज तो ये 1 महीने चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा बच्चा जो जनवरी साइकिल का है, ठीक है, वो लाइब्रेरी अगस्त में ज्वाइन कर लेगा अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, और वो अक्टूबर से पहले सारे काम कंप्लीट कर लेगा। और जो जुलाई साइकिल का बच्चा है, वो जनवरी में अटैच हो जाएगा लाइब्रेरी से और अपना सारा काम मार्च तक कंप्लीट कर लेगा। सारा काम मार्च तक कंप्लीट कर लेगा, क्या क्या मतलब है, जो वर्कबुक उसे देनी है, ठीक है, जो उसे सर्टिफिकेट देना है, या फिर उसे जो रिपोर्ट बनाना है, डेली रिपोर्ट, ये तीनों चीज को वो सबमिट कर देगा ना। फर्दर आगे मूव करते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। देखिए, अभी मैंने कहा था ना कि जो वर्कबुक है वो 4 टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है। तो देखिए, पहला वीक जो है बच्चा वो ऑपरेशंस पे काम करेगा, दूसरा वीक जो है सर्विसेज पे काम करेगा, तीसरा वीक जो है वो ऑटोमेशन पे काम करेगा, चौथा वीक जो है वो डिजिटाइजेशन पे काम करेगा। नाउ फर्दर आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं कि एक इंटर्न होते हुए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि इस SOP को आप डाउनलोड करिए और इसे डिटेल में पढ़िए। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि SOP कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। जब आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां पे फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, वहां पे मैंने SOP को डाउनलोड करके रख रखा है BLIS के कंटेंट के अंदर। आप इजिली फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा BLIS इंटर्नशिप SOP करके। इसे आप डाउनलोड करिए, इसे डिटेल में अच्छे से पढ़िए यदि आप इंटर्नशिप करने वाले हैं ना। इसको आगे हम लोग मूव करेंगे। इवेल्युएशन का प्रोसेस सेम है, 30-70 का रेशियो है ना। आगे और मूव करेंगे। अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 1 दिन का लीव मिलेगा पूरे मंथ में, वो भी वैलिड ग्राउंड पे, ऐसे ही किसी रीजन से आपको नहीं दे देगा छुट्टी ना। आगे हम लोग मूव करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी वर्कबुक का सैंपल। जो इंटर्नशिप के अंदर आप वर्कबुक बनाने वाले हैं, वो वर्कबुक इसी में बनेगा, ठीक है। आपने 5 दिन का, देखिए, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 में जो पहला वीक है जो ऑपरेशन के ऊपर होगा, उसमें Day 1 में आपने क्या किया आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने सुपरवाइजर का सिग्नेचर करवाएंगे। सेम चीज यहाँ, ये चीज पूरी भर जाएगी, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो यही आपका वर्कबुक है ना। फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट का फ्रंट पेज दिया हुआ है, इसको फिल कर लेंगे और इंटर्नशिप रिपोर्ट डेली रिपोर्ट बनेगी। बेसिकली डेली रिपोर्ट को ही यहाँ पे इंटर्नशिप रिपोर्ट कह रहा है ना। सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट जो होगी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा था, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर और मिस, जो भी आपका नाम है,
स्टूडेंट ऑफ BLIS इग्नू, ठीक है, न्यू दिल्ली, बियरिंग एनरोलमेंट नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंटर्नशिप एट, उस लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, कब से स्टार्ट किया, कब तक किया। अब आपका जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ पे स्टैंप भी लगाएगा, यहाँ पे आपका जो लाइब्रेरी का हेड होगा वो भी यहाँ पे साइन करके अपना स्टैंप चिपकाएगा। जैसे ही स्टैंप लग जाएगा तो ही आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। नीचे कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो सिंपली एसओपी को पढ़ने के लिए आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करिए, बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। और डेली बाइट के ऐप में फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी तरीके से। फ्री मटेरियल के सेक्शन में जब आप जाएंगे वहां पे आपको BLIS इंटर्नशिप एसओपी करके एक कॉलम मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको वहां पे ये एसओपी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इन सभी डाउट्स को इजी तरीके से भी समझा, इनफैक्ट एसओपी में भी देखकर समझा है कि कैसे करना है इंटर्नशिप, कब करना है, कहाँ करना है ना। यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो इंटर्नशिप है ये 1 मंथ की है और यहाँ पे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, 1 दिन की छुट्टी है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाकर इंटर्नशिप नहीं कर सकते, उनके एंड से पॉसिबल नहीं है। तो क्या इग्नू ने उनका ध्यान नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है तो ऑफ कोर्स सभी लोगों का ध्यान देगी। और इग्नू ने क्या ध्यान दिया है, जो लोग इंटर्नशिप नहीं कर सकते उनके लिए अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव भी 2 है, इन 2 में से किसी एक को ऑप्ट करके जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। पहला है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। बेसिकली इन दोनों पे मैं अपकमिंग वीडियो में बात करूंगी। जो अपकमिंग वीडियो आएगा लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट पे आएगा और उसके बाद लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे पे आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे है वो 5 लाइब्रेरी पे बेस्ड होगा। इसका भी पूरा फॉर्मेट इग्नू ने दे रखा है, इसे भी मैं फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे अपलोड कर दूंगी सो दैट आप देख लें। और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का भी पूरा फॉर्मेट दे रखा है, इसे भी मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगी, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है कि ये जो लिटरेचर सर्वे है ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे प्लेगरिज्म का इश्यू है, यानी कि अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे रिजेक्ट कर देगा इग्नू, ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसमें बहुत बारीकी से बनाना पड़ेगा, एक तरीके से जो हम लोग कह सकते हैं सिनॉप्सिस बनता है रिसर्च प्रपोजल, उतना मेहनत करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन डेली बाइट लेकर आया है। डेली बाइट से आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, इससे आप कांटेक्ट करिए। जो भी इसका फर्दर होगा डिटेल आप यहीं से पा सकते हैं। ये जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है हर बच्चे के लिए अलग बनेगा, बाकी इससे और ज्यादा जो डिटेल है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का मैं अपकमिंग वीडियो में कवर करूंगी। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं dailybyte_nupur, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए। साथ ही साथ आपने देखा कि टोटल 10 पेपर्स हैं, जिसमें से 9 पेपर ऐसे हैं जिसके एग्जाम देने होंगे, प्रैक्टिकल्स भी कुछ पेपर्स के देने होंगे। अगर आपके पास समय की कमी है तो उसका भी सॉल्यूशन डेली बाइट्स लेके आया है। आप रिकॉर्डेड BLIS के लेक्चर सीरीज परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज होगी। 70% प्लस मार्क्स लाना बहुत ही इजी होगा। इनफैक्ट जो प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है BLIE 227 के ऊपर, इससे रिलेटेड भी गाइडेंस आपको इसी लेक्चर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका पूरा पेपर जो 9 पेपर है उसे कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट उसी के अंदर आपको जॉब अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। अभी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट अपडेट दे देती हूँ कि DSSB की जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसमें लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोट्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सजेस्ट किए जाएंगे और ये सजेशंस किस पे बेस्ड होगा, PYQ पे बेस्ड होगा। बाकी इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू। इसके सभी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।